हरे कृष्णा। श्री राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। उन्हें महाप्रभु ने आदेश दिया कि वह नेपाल की यात्रा करें। नेपाल में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रसिद्ध गंडकी नदी में स्नान किया। अपने जलपोत को नदी में डुबोने पर कई शालिग्राम शिलाओं को अपने घड़े में प्रवेश करते देखा और यह देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने उन शिलाओं को वापस नदी में गिरा दिया, लेकिन शिलाएं उस बर्तन में फिर से भर गई। तीसरी बार अपने जलपोत को खाली करने और फिर से भरने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 12 शालिग्राम शिलाओं को वहां बैठे पाया। यह सोचकर कि यह श्री भगवान की ही दया है, उन्होंने सभी शिलाओं को अपने पास रखा और वृंदावन लौट आए। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करते थे। वह जहाँ भी जाते उन्हें अपने साथ लेकर जाते। एक दिन एक धनी व्यक्ति वृंदावन आया और उसने गोपाल भट्ट को अपने शालिग्राम के लिए विभिन्न वस्त्र और आभूषण भेंट किए। हालांकि गोपाल भट्ट अपने गोल आकार शालिग्रामों के लिए इनका प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को किसी और को देने की सलाह दी। लेकिन उस व्यक्ति के जोर देने पर गोपाल भट्ट ने उन वस्त्रों और आभूषणों को रख लिया। वह इस आभूषणों और वस्त्रों को श्री भगवान की सेवा में प्रयोग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिव्य विलाप में प्रार्थना करी कि हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं और सदा सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मैं कामना करता हूँ यदि मेरे पास भी कोई विग्रह होता तो मैं उनकी सेवा कर पाता। शाम को उन्होंने शालिग्राम शिलाओं को भोग अर्पण करके विश्राम के लिए उन्हें टोकरी से ढक दिया। अगले दिन यमुना स्नान करके लौटे और उन्होंने पूजा के लिए शालिग्राम को जब देखा तो उनके बीच कृष्ण के एक विग्रह को बांसुरी बजाते हुए पाया। अब 11 शिलाएं थीं और एक विग्रह था। दामोदर शिला त्रिभंग कृष्ण के सुंदर 3 गुना झुकने वाले रूप के रूप में प्रकट हुआ था। यह देखकर वह परम आनंद से भर गए और विभिन्न प्रार्थनाओं और भजनों का पाठ किया। राधा रमन जी के अवतरण दिवस की यह अद्भुत लीला श्री नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन हुई। उसी के अनुसार उसे दिन मनाया जाता है।